नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जब्त किए 4,650 करोड़ रुपए। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सोमवार तक 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। यह 2019 के चुनाव में हुई कुल बरामदगी से अधिक है। इससे पहले कभी इतना पैसा जब्त नहीं किया गया था। आम चुनाव 7 चरण में होने वाले हैं। प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इससे पहले ही पैसे जब्त होने के मामले में रिकॉर्ड बन गया है। इस तारीख तक जारी होगा झारखंड के 10वीं का रिजल्ट। झारखंड के 10वीं के छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा 10वीं या मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के अंत तक जारी करने की संभावना है। बता दें कि इस दो वेबसाइटों का उपयोग करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। पहला है jack.jharkhand.gov.in और दूसरा है jharresults.nic.in। बस छात्र अपने रोल कोड और रोल नंबर का उपयोग करके अपना रिजल्ट देख सकेंगे। झारखंड में गीता कोड़ा समेत झारखंड के बीजेपी के 20 नेताओं पर दर्ज हुई एफआईआर। सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा समेत 20 बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खबर है कि इस मामले में चुनाव आयोग ने भी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल ये मामला गीता कोड़ा के घेराव से संबंधित है। ग्रामीणों की शिकायत पर कोड़ा समेत अन्य लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। झारखंड में गर्मी का कहर, इन 7 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार। झारखंड में गर्मी का सितम लगातार जारी है। झारखंड के 24 में से 7 जिलों का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार जा चुका है। खबर है कि संताल परगना के गोड्डा में अधिकतम तापमान सबसे अधिक 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। इसके बाद सरायकेला दूसरे नंबर पर है, जहां उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मस्क के बयान ने चौंकाया, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ेगा एआई। आजकल हर किसी की जुबान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है। चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे मॉडल्स के आने के साथ आम लोग डायरेक्ट एआई से जुड़ पाए और उन्होंने टेक्नोलॉजी की ताकत को खुद महसूस किया है। एलन मस्क का मानना है कि एआई 2032 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। बता दें कि एआई का इस्तेमाल पूरी दुनिया में अलग अलग कामों के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि एआई चुनाव भी लड़ेगा? सरकारी एजेंसी ने जारी की वार्निंग, हैकर्स के निशाने पर यूजर्स। सरकारी एजेंसी सीईआरटी इंडिया ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स के लिए वार्निंग जारी की है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने विंडोज 10, विंडोज 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर्स को चेताया है। खबर है कि साइबर सिक्योरिटी को ध्यान रखने वाली इस एजेंसी को माइक्रोसॉफ्ट के इन प्रोडक्ट्स में कुछ वल्नरेबिलिटीज मिली हैं। इन खामियों का फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स आम यूजर्स को निशाना बना सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में निकली असिस्टेंट क्लर्क पदों पर भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में सिविल न्यायालयों में क्लर्क और सहायक पदों के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए भर्ती अधिसूचना प्रकाशित की है, जिसके अनुसार जेएचसी ने कुल 410 असिस्टेंट क्लर्क पदों पर चयन के लिए यह भर्ती निकाली है। बता दें कि इन पदों के लिए अधिसूचना 6 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल 2024 से जेएचसी की आधिकारिक वेबसाइट झारखंड हाईकोर्ट.nic.in पर शुरू कर दी गई है। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 मई 2024 है। ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में हो सकता है बड़ा बदलाव। ओलंपिक इस वर्ष का सबसे बड़ा इवेंट है। इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। भारत की नज़र इस बार अधिक से अधिक मेडल जीतने पर है। खबर है कि इन सबके बीच पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस इवेंट के लिए होने वाली ओपनिंग सेरेमनी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को कहा कि योजना के अनुसार सीन नदी पर होने वाले पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह को सुरक्षा कारणों से राष्ट्रीय स्टेडियम स्टेड डी फ्रांस में कराया जा सकता है। पेरिस ओलंपिक और ओलंपिक से पहले पैरालंपिक से पहले फ्रांस में सुरक्षा के कड़े
बंदोबस्त किए जा रहे हैं, क्योंकि इस दौरान लाखों दर्शकों के देश पहुंचने की उम्मीद है। 12वीं के बाद डायरेक्ट कर सकेंगे ITEP के लिए आवेदन। 4 साल का है कोर्स। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से NCET के तहत शुरू ITEP कोर्स 12वीं के बाद में होगा। अभी तक अभ्यर्थी ग्रेजुएशन करते थे, इसके बाद में 2 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम में दाखिला लेते थे। ITEP कोर्स 4 साल का होगा, जिसे डायरेक्ट 12वीं के बाद किया जा सकेगा। ITEP कोर्स में नामांकन के लिए हर वर्ष इंट्रेंस एग्जाम होगा। इंट्रेंस एग्जाम में रैंक के अनुसार कॉलेज अलॉट किया जाएगा। काउंसलिंग के जरिए प्रवेश दिया जाएगा। इंट्रेंस एग्जाम के आधार पर छात्र BSc B.Ed, BA B.Ed या BCom B.Ed जैसे प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। खबर है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 13 अप्रैल से मिलने लगे हैं। अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। ऑनलाइन मोड में आवेदन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। इस कोर्स के तहत 6100 पद रखे गए हैं, जिसके लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से बढ़ी थोक महंगाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित मुद्रास्फीति के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं। खबर है कि भारत की थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति सालाना आधार पर मार्च में बढ़कर 0.53% हो गई, जो फरवरी में 0.20% थी। मार्च 2023 में WPI मुद्रास्फीति 1.34% थी। मंत्रालय ने कहा कि मार्च 2024 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, बिजली, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मशीनरी और टूल्स और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। बता दें कि प्राथमिक वस्तुओं के मामले में महंगाई दर पिछले महीने के 4.49% से बढ़कर 4.51% पर आ गई। ईंधन और बिजली मुद्रास्फीति फरवरी में -1.59% के संकुचन के मुकाबले -0.77% प्रतिशत पर आ गई। इसके अलावा मार्च में विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति -0.85% रही। एप्पल से छीनी बादशाहत, ये कंपनी बनी मोबाइल शिपमेंट में दुनिया की नंबर 1। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल से दुनिया नंबर 1 मोबाइल कंपनी होने का ताज छीन गया है। 2024 की पहली तिमाही में एप्पल के स्मार्टफोन शिपमेंट में 10% की गिरावट हुई है। रिसर्च फर्म IDC की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। मीडिया की खबरों को माने तो IDC की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि जनवरी से मार्च के बीच वैश्विक स्तर पर मोबाइल का शिपमेंट 7.8% बढ़कर 28.9 करोड़ हो गया है। वहीं कोरियाई कंपनी सैमसंग का मार्केट शेयर में 20.8% का रहा है, जो कि एप्पल से अधिक है। एप्पल के आईफोन की बिक्री में दिसंबर तिमाही के जोरदार प्रदर्शन के बाद गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सैमसंग को पछाड़कर एप्पल दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी बन गई थी, लेकिन बीती तिमाही में कंपनी 17.3% के मार्केट शेयर के बाद दोबारा से दूसरे नंबर पर आ गई हैं। रेलवे में बम्पर भर्ती, RPF कांस्टेबल व SI के 4,660 पदों पर वैकेंसी। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना संजोए बैठे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने है। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड ने रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। खबर है कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 4,660 पदों की रिक्तियों पर भर्ती की जाएंगी, जिसमें 4,208 पद कांस्टेबल व 452 सब इंस्पेक्टर के शामिल हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि 15 अप्रैल 2024 को लिंक सक्रिय कर दिया गया है। आवेदन की आखिरी तारीख 14 मई है। RPF कांस्टेबल के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया वन चयन प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बता दें कि RPF कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं सब इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है।
एलपीजी सिलेंडर पर ग्राहकों को मिलेगी 300 रुपए की सब्सिडी। करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2024 से मार्च 2025 तक करोड़ों लोगों को एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी प्रति सिलेंडर 300 रुपए होगी और इसका फायदा केवल 12 सिलेंडर पर ही मिलेगा। बता दें कि आम लोगों को सरकार की योजना से जुड़ने के लिए उज्ज्वला योजना से जुड़ना होगा। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। दरअसल पिछले मार्च में केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मिलने वाली सब्सिडी 300 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाने का ऐलान किया था। यह सब्सिडी पहले मार्च 2024 तक थी, जिसे अब 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। सब्सिडी का पेमेंट सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता है। केंद्र सरकार मई 2022 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देती थी, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया। यह सब्सिडी सालाना 12 एलपीजी सिलेंडर पर मिलता है। इसका फायदा देश के 10 करोड़ परिवारों को मिल रहा है। सरकार ने ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन एलपीजी देने के लिए सरकार ने वयस्क महिलाओं को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन देने के लिए योजना शुरू की थी। खबर है कि सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी एलपीजी शुरू की थी। लाभार्थियों को गैस कनेक्शन मुफ्त प्रदान किए गए, लेकिन उन्हें पहले बाजार मूल्य पर एलपीजी गैस सिलेंडर लेना पड़ता है। सरकार बाद में 300 रुपये की सब्सिडी देती है।